साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यूनिक फाउंडेशन की तरफ से एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है इन दिनों, और उसी के तहत साजिर हाट की व्यवस्था की गई है, जिसमें मात्र 10 रुपए में आप थैली भर के सब्जियां, हरी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां अपने घर ले जा सकते हैं। और ये भीड़ देख के, ये हुजूम देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़रीदारों की कोई कमी नहीं है। कल भी इसका आयोजन किया गया था। 3 बजे से 5 बजे तक ये बाज़ार लगाया गया था। 100 लोगों की व्यवस्था थी, लेकिन हुजूम उमड़ पड़ा था। 125 से 30 लोग ने इसकी खरीदारी की थी। और आज भी आप देख सकते हैं कि 11 बजे से इसकी ये बाज़ार लगा है, और धूप हालांकि आज बहुत तेज़ है, बावजूद इसके खरीदारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे न केवल सब्जियाँ रखी गई है, लेकिन दीपावली में अपने घरों को रोशन करने के लिए दियों की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ तक की जानकारियाँ मिल रही है कि जिस बैग में सब्जियाँ भर के आप अपने घर ले जा रहे हैं, वो बैग भी इनकी तरफ से दिया जा रहा है। साजिर हाट नाम दिया गया है इसका, और साग है, हरी मिर्ची है। इसके अतिरिक्त हम आपको आगे लेके चलते हैं, जहाँ कई प्रकार के ताज़ी हरी सब्जियां रखी गई है आम लोगों के लिए। बंद गोभी है, इसके अतिरिक्त बैंगन है, क्वास की सब्जी यहाँ पे आप देख रहे हैं, और सामने ओल और खीरे की भी व्यवस्था है। आलू भी रखा गया है यहाँ पे। लोगों में किसी तरह की कोई अफरा तफरी ना मचे, इसीलिए कूपन सिस्टम, यानी कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से साजिर हाट में आम लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। मात्र 10 रुपये में, जी हाँ 10 रुपये में आज के दिनों में धनिया की पत्ती भी खरीदना जहाँ मुश्किल होता है, वहाँ पे 10 रुपये में आप थैली भर के सब्जियां अपने घर ले जा सकते हैं। और न केवल सब्जियां, बल्कि जो थैली आप सब्जियां, जिन थैलियों में आप सब्जियां रखेंगे, वो थैली भी यूनिक फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। और दीपावली में घर को रोशन करने के लिए मिट्टी के दिए भी दिए जा रहे हैं। लोग सुबह से ही यहाँ बैठे हैं। कूपन मिला आपको दीदी? कूपन नहीं मिला, हम काला है, नहीं मिला हम लोग का कूपन। तो कैसे खरीदारी करेंगे? यहाँ तो कूपन की व्यवस्था है। कूपन तो नहीं है। आपके पास है? नहीं, हम लोग का पास। आपके पास भी नहीं है? तो आप लोग के पास कूपन है? कूपन लिया आप लोगों ने? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। तो ये बताइए कि 10 रुपए में ताज़ी सब्जियां मिल रही हैं, बैग भी यही लोग दे रहे हैं और दिया भी दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसके पहले 10 रुपए में इतनी खरीदारी की थी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो कैसा लग रहा है? कोरोना टाइम चल रहा है, ऊपर से लोगों का वैसे भी आय का साधन बंद है। लगता है, अच्छा ही मिलता है, छाछ मिलता है हमको गरीब आदमी को। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ही है। तो ऐसा बार बार होना चाहिए, ताकि लोगों को सहूलियत मिले, एक ही जगह आके अपनी पसंद की सारी सब्जियां खरीद के ले जाए। क्या काकी माँ? अच्छे है, फिर पाओ नहीं, कल घुड़ी गए पाओ नहीं। कल आप गए थे? तो कि फिलहाल कूपन इन लोग को नहीं मिला है, ये फिर कैसे खरीदारी करेंगे? मिलेगा ये, हम लोग तो अभी ऑलरेडी जिन लोगों को कूपन मिला है वो लोग उधर बैठे हुए हैं। अभी ज़्यादा आ गए तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि ऐसे बाकी को दिया जाए। ये प्रोसेस शुरू होने के बाद ये जो बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे कूपन लेके बैठे हुए हैं। और ये लोग जो बड़ी तादाद में आ ही रहे हैं, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, कैसे मैनेज करेंगे? हम तो 100 को ही दे पाएंगे, अरेंजमेंट 100 का ही है। तो होपफुली क्या ऐसा करेंगे, शायद जो लेडीज़ हैं उनको देंगे। बाकी एक भी ये भी है कि कल बहुत रिपीटेशन हो गया, एक ही फैमिली से 3-4 जन 5 जन आ गए हैं। तो लोकल किसी लोगों को हम 2-3 लोगों को बुलाए हैं कि जाके वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन रिपीट ले रहा है कि ऐसा नहीं ले रहा है। वो आइडेंटिफाई करके फिर इसको देंगे, इन लोगों को देंगे। पहले इन लोगों को जो ऑलरेडी मिल चुका है, 50 से ज़्यादा बैठे हुए हैं, जिनको ऑलरेडी कूपन मिल चुका है, वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनको देने के बाद फिर यहाँ से देना शुरू करेंगे। तो दर्शकों हम बता दें कि कल भी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल भी इसी प्रकार के साजिर हाट की व्यवस्था की गई थी, आयोजन किया गया था, जिसमें महज 10 रुपए में आप जी भर के अपने पसंद की सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। और ये सूर्यसेन के पीछे का इलाका है। सामने आप देख सकते हैं महानंदा ब्रिज, जीवन
अपनी गति से दौड़ रहा है, जहां वहीं दूसरी तरफ बच्चे आपको महानंदा में खेलते हुए नजर आएंगे और ठीक उसके किनारे ये जो मैदान है जहां पे मेला लगता है, आज उसी ग्राउंड में साजर हाट की व्यवस्था की गई है। यूनिक फाउंडेशन की तरफ बेहद यूनिक तरीका अपनाया है उन लोगों तक, उन लोगों के घर में भी सब्जियां पहुंचाने का जो इस कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। कुछ लोगों को जिनको कूपन दिया गया है, हम उनसे बात करते हैं। काकी माँ, कैसा लग रहा है ये जो 10 रुपए में सब्जी मिल रहा है? 10 रुपए में जो सब्जी मिल रहा है कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। क्या क्या सब्जी खरीदा आपने? सब खरीदे हम की सब्जी ऐसे हमरा देखी नहीं ना है। तो ये वो लोग हैं जिनके हाथ में कूपन है और कल जैसा कि यूनिक फाउंडेशन की तरफ से बताया जा रहा है कि कल भी ऐसा बाजार लगा था। 100 लोगों को ही ये एट अ टाइम अकोमोडेट कर सकते हैं। कल 100 लोगों की व्यवस्था थी, आज भी 100 लोगों की व्यवस्था है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है बीतते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कल एक ही परिवार से 3-3, 4-4 जन ने सब्जियां खरीद ली थी और जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि इस तरह का जब कोई यूनिक कार्यक्रम किया जाता है तो उसकी सुविधा सभी लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन कल कुछ ऐसा देखने के मिला कि एक ही परिवार से, क्योंकि 10 रुपए में थैली भर के सब्जियां मिल रही थी, तो एक ही परिवार से 3-3, 4-4 लोगों ने सब्जियां खरीद ली और कई परिवार वंचित रह गया इस सुविधा से। तो आज इसका ख्याल रखा जा रहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यूनिक फाउंडेशन की तरफ से बेहद अनूठा प्रयास किया जा रहा है। इनफैक्ट कोरोना काल में भी आपने देखा कि यूनिक फाउंडेशन ने समाज की दुखती जो रथ है उसका ख्याल रखा है, समाज के लोगों का ख्याल रखा है और अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से समाज के लिए कुछ बेहद अनूठा प्रयास किया है। एक बार हम पूरी भीड़ आपको दिखा दें। 100 लोगों की व्यवस्था है, 100 लोगों तक ही ये सब्जियां उन लोगों को मिल पाएंगी। लेकिन बात 10 रुपए की है और 10 रुपए में थैली भर के सब्जियां ले जाना, ताज़ी हरी सब्जियां, तो लोगों का जो आसपास का इलाका आप देख सकते हैं, ये वार्ड नंबर 2 का इलाका है, स्लम एरिया है, आसपास के भी घर हैं, लेकिन ज़रूरतमंद लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। हम आपको दोबारा यहाँ से एक बार स्टॉल पहला है, ये दिए से शुरुआत करते हैं और दीपावली बहुत करीब है, सभी के घर में दिए जलने चाहिए, सभी के घर में प्रकाश होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, कोई इस प्रकाश से वंचित ना रहे, इसीलिए दिया दिया जा रहा है एक बैग में। उसके अतिरिक्त हरी मिर्चियां हैं, साग का सीज़न शुरू हो चुका है तो ताज़ी हरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साग की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बंद गोभी यहाँ पे है, कैबेज, यहाँ पे बैंगन है, क्वास है। लेकिन एक बात बताइए, जहाँ बाज़ार में आसमान को छू रहा है साग सब्जी का दाम, लोग कम से कम सब्जियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कम में ही चाह रहे हैं लोग कि टाइम पास हो जाए, वैसे में आप महज 10 रुपए में, इसके पीछे यूनिक आइडिया क्या है? देखिए, 10 रुपया का एक ही है कि आप किसी भी चीज़ इस दुनिया में फ्री में दो तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्री में यहाँ से बैग लेके जाके वो नदी में फेंक भी दे। 10 रुपया भी अगर वो खर्चा कर रहे हैं तो बैग मिले तो बैग जब पूजा के बेच दे। एग्जैक्टली, तो 10 रुपये भी अगर खर्चा करें तो वो एक महसूस होता है कि अपना है, मतलब 10 रुपये से भी हो तो खरीदे है। दूसरा ये है कि एक टोकन अमाउंट है। एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में हमारे आसपास जो फसल उगते हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अधिकार हम लोगों का ही है। वो इसमें कोई क्लास नहीं है, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, ऐसा कुछ नहीं है, सबको ही मिलना चाहिए। तो ये भी कि एक तरह से एक महंगाई जो बढ़ रही है हर दिन, उसके खिलाफ भी एक साइलेंट मूवमेंट है कि चलो भाई एक अवेयरनेस तैयार हो कि जो सब्जियां है, जो फल है, जो भी है, वो हमारे आसपास के जो मतलब जो कंज्यूम नहीं कर पा रहे, जो खरीद नहीं कर पा रहे, उनको भी मिले। और ये अवेयरनेस अगर बढ़ जाए, जैसे हम ये कर रहे हैं, हम तो 100, 200, ज़्यादा से ज़्यादा 250 लोगों को दे पाएंगे। और भी ऐसा संस्थाएं जो काम कर रही हैं, वो लोग भी ये काम करें और जो एकदम जनरल जो इंसान है, जो नागरिक है, उनके पास ये पहुंचे कि चलो भाई एक
जो जो 100 रुपये में बैंगन खरीद सके, प्याज खरीद सके, 10 रुपये भी खरीद के वो भी खाए तो हम भी खाए। ये एक साइलेंट मूवमेंट हम चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसको क्योंकि बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, ये जो आपने साजिर हाट की जो व्यवस्था की है, काफ़ी लोगों का आप देख सकते हैं कि भीड़ बढ़ती जा रही है, रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है। तो कल शाम को भी आपने 3 बजे से इस बाजार की व्यवस्था की थी, आज भी रविवार का दिन है, तो जाहिर सी बात है लोग आपको अभी 10 रुपये में अगर थैली भर की सब्जियाँ मिलती है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो मुझे ये बताइए, क्या इस मूवमेंट को आप कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि सब्जियों के दाम तो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर 10 रुपये टोकन अमाउंट ही सही, अगर लोग खर्चे करके उस सब्जियों को ले जा रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या आप आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि सामने फेस्टिवल है। जी देखिए, यूनिक फाउंडेशन का जो भी यूनिक आइडियाज़ होता है वो हमेशा बढ़ाने के लिए ही है, और हम बहुत गर्व महसूस करते हैं जब यूनिक फाउंडेशन का कोई एक प्रोजेक्ट हो, दूसरे भी वो कर रहे हैं, तो ये अंदर से गर्व महसूस होता है कि चलो भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर ले, साधारण नागरिक जो है उनके पास ये पहुंच रहा है। तो हमें भी ये हमेशा उम्मीद रहता है कि हम इसको कंटिन्यू कर पाए। पूरा ये निर्भर करता है कि पूरे समाज से डोनर्स कितने आगे बढ़ रहे हैं। आज भी जो हो रहा है वो भी कोई ना कोई डोनर है, जो स्पॉन्सर है, जो इसमें मतलब वो महान लोग हैं, वो सोचते हैं कि चलो भाई इसमें हम कंट्रीब्यूट करें और ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाए। तो ऐसे कंट्रीब्यूशन अगर आता जाएगा तो हम ज़रूर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। जी, मेरा नाम विश्वजीत राय है। तो विश्वजीत राय को आपने सुना, उन्होंने कहा कि समाज में आज भी उन लोगों की कमी नहीं है जो दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 रुपये में जब आप इतनी ज़्यादा सब्जियां घर ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक डोनर का भी हाथ है। साइलेंटली नेक काम को ऐसे लोग अंजाम देते हैं और उन्हीं के बदौलत आज इतने लोगों के घर में चूल्हा जलेगा और अच्छे पकवान भी बनेंगे। यूनिक फाउंडेशन की तरफ से ये पूरी व्यवस्था की गई है साजिर हाट की, और हमने आपको बताया कि इस पेंडेमिक में भी समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं। यूनिक आइडियाज़ के साथ यूनिक फाउंडेशन समाज में अपनी जो हिस्सेदारी है दर्ज कर रहा है, और आज बहुत सारा ऐसा परिवार है जिनके घरों में ये सब्जियां जो इन दिनों महंगी दाम के वजह से अच्छे लोग कतरा रहे हैं, कम सब्जियां अपने घर ले जा रहे हैं। ऐसे में यूनिक फाउंडेशन की तरफ से ये खूबसूरत आयोजन किया गया है। सूर्यसेन पार्क के ठीक पीछे जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में ये साजिर हाट आज लगाया गया है, और इस हाट के बदौलत बहुत सारे लोगों के घर में आज अच्छे पकवान बनेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।